लाहौर की सड़कों पर जहां आए दिन मुख्तलिफ हादसात में इंसान ज़ख्मी हो रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे जानदार भी मौजूद हैं जिन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। इस डिजिटल रिपोर्ट में हम आपको मिलवाएंगे ऐसे एनिमल रेस्क्यू वर्कर्स से जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। जानवरों के हकूक़ों का तो हमारी कौम को कोई अंदाज़ा है ही नहीं कि वो एहसास कर सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं, उन्हें तकलीफ़ हो सकती है या वो खुशी का इज़हार कर सकते हैं। हमें नहीं, ऐसी चीज़ें हमें नहीं लगता यहाँ पे ये होता है। जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी तो लोगों ने कहा था कि आप इंसानों के लिए क्यों नहीं कुछ करते, आप जानवरों के लिए क्यों कर रहे हैं। और ये हमें क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा मिला था कि एट वन पॉइंट हम भी डिस्करेज होना शुरू हो गए थे कि इस सोसाइटी में कोई जानवरों को वैल्यू ही नहीं करता। इसी से आपको हमारी कौम की मेंटालिटी का आइडिया हो जाता है कि इनको कभी एज अ बीइंग देखा ही नहीं गया, इनको एज पेस्ट हम देखते हैं डॉग्स को। और जब भी बहुत कॉमन है पाकिस्तान में स्पेशली कि अगर किसी की सोसाइटी में 4-5 कुत्ते अगर सोसाइटी के अंदर आ जाएं तो वो अपनी सोसाइटी को कंप्लेन करते हैं कि इन कुत्तों को यहाँ से हटाओ। और उनको हटाने का क्या तरीका होता है? उनको हटाने का तरीका होता है उनको गोली मारना। और जब आप उन लोगों को बताते हो कि आप कुत्ते को एक गोली मारोगे तो उसको बहुत तकलीफ़ होगी और वो फ़ौरन मरेगा भी नहीं। जब आप उनको ये चीज़ बताते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं होता, मतलब हमें ये भौंकते हैं क्योंकि हम इनको पत्थर मारते हैं। वो ये चीज़ नहीं बताते आपको कि आप उनको पत्थर मार रहे हैं, इसकी वजह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ वही एक वक्त होता है जब कुत्ता अग्रेसिव होता है, जब आप उसको ऐसी ट्रीटमेंट आप उसके साथ करो। बाज़ औक़ात वो कुत्ता 4-5 घंटे से ज़्यादा ज़िंदा रहता है और वो तड़पता रहता है और इस तरह तड़प के उसका जितना खून बह कर वो उसकी इस तरह जाके डेथ होती है। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू जिसको उठा के डॉग्स को किलिंग की जाती है वो है रेबीज़ का। मतलब लोगों को यही बताया जाता है कि रेबीज़ हो गया इनको, ये पागल हो गए हैं, इंसानों को काट लेंगे, वो भी इंसान भी पागल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो रेबीड डॉग होता है, एक डॉग जिसको रेबीज़ हो जाती है, वो खुद ब खुद ही 3 से 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम 5 से 6 दिन के अंदर उसकी खुद ब खुद ही डेथ हो जाती है। अब होता क्या है कि डॉग्स में जो एग्रेशन आता है, क्यों आता है? जब लोग उसको मारते हैं, तंग करते हैं, तो वो डरा रहता है। कुत्ता हमेशा तभी आप पे अटैक करता है, आपको तभी काटता है जब वो डरा होती है। या फिर कोई बिच जिसने बच्चे दिए हों, तो फिर वो मदरिंग बिहेवियर होता है कि वो डिफेंसिव हुई होती है अपने बच्चों को लेके, तो तब वो थोड़ी सी एग्रेशन शो करती है। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो रेबिड है और उसको मार दिया जाए। आप उसको थोड़ा सा प्यार दें, खाना दें, उसका टेम्परामेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप उसके साथ अपनी अफेक्शन शो करते हैं तो ठीक हो जाएगा। और दूसरा एक हल है कि जी यहाँ पे यही है कि रेबीज़ हो गई है, सबको मार दें। अब देखिए, मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अभी जितनी फोर्स मारने पे लगती है और जितनी इन्वेस्टमेंट एक कुत्ते को मारने पे होती है, उतनी ही उसी की अल्टरनेटिव, उससे बल्कि सस्ता प्लान ये है कि आप अगर उनको पकड़ के वैक्सीनेशन कर दें, तो एक कुत्ते को रेबीज़ की वैक्सीनेशन करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो 150 रुपीज़ है, 150 रुपये की कॉस्ट आती है। और उसी को मारने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, मतलब जो बुलेट यूज़ होती है, वो भी इतने की है। लेकिन वो एक इनह्यूमन तरीका है और आप मारते हैं, एक एरिया पे कुत्तों को मारते हैं, ठीक है, वक्ती तौर पे उनकी पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन थोड़े अरसे बाद क्या होता है कि उस एरिया में दोबारा उतने कुत्ते आ जाते हैं। होता यही है कि उस एरिया में डॉग्स कम होते हैं तो बाहर के एरिया से डॉग उधर आ जाते हैं, क्योंकि फूड वाफर मिकदार में वहाँ पे अवेलेबल होता है। लेकिन जब अगर आप उनको रेबीज़ की सिर्फ वैक्सीनेशन कर देंगे, इससे क्या होगा कि वो उस टेरिटरी के जो डॉग हैं, जो सारे रेबीज़ के वैक्सीनेटेड हो गए हैं, इसका मतलब कि वो उनको रेबीज़ नहीं होगा और वो किसी बाहर के कुत्ते को आने भी नहीं देंगे वहाँ पे, क्योंकि उनकी एक टेरिटरी होती है। डॉग्स वैसे ही टेरिटोरियल होते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है रेबीज़ का, वो सिर्फ यही है कि उनको रेबीज़ की वैक्सीनेशन की जाए। टॉड्स वेलफेयर सोसाइटी जो है, इट वाज फाउंडेड बाय किरण माहीन। ये उनको आइडिया ये क्यों आया था, बिकॉज़ अ डॉग वाज शॉट डाउन और उस डॉग को जब वो वेट पे लेके गए थे तो वेट ने कहा कि उसको जो गोली लगी थी ना, उसको बिल्कुल सर में जाके गोली लगी थी। तो जो वेट थे उन्होंने कहा, और वो अंधी हो गई हुई थी वो डॉग, उसको नाम हमने जोआन दिया था। और उसके बाद वेट ने कहा कि इसको ज़िंदा रखना ना बहुत इस पे जुल्म करना होगा एक तरह से, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं करेगी ज़िंदगी के साथ। तो उस वक़्त उनको पेनफुल डिसीजन लेनी थी कि इसको ह्यूमनली सुला दिया जाए, शी हैड टू बी यूथनाइज्ड।
उसके बाद उसके द वेरी नेक्स्ट डे शी डिसाइडेड कि एक एनिमल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी चाहिए, बिकॉज़ तब ये 2016 में हमने शुरू किया था और तब कोई अवेयरनेस उस तरह से नहीं थी। अब तो फिर थोड़ी अवेयरनेस है, बट उस टाइम पे लाहौर में वेयर कोई एनिमल राइट्स के ऊपर बात नहीं करता था, कोई एनिमल्स को एज लिविंग बीइंग्स नहीं देखता था, वर्दी ऑफ लव एंड अटेंशन। तो दैट्स व्हेन इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया था, टू प्रोटेक्ट एंड टू गिव अ वॉइस टू दीज एनिमल्स। वॉल्टियरशिप ज्वाइन की थी सितंबर के लास्ट में, और मेन मोटिव मेरा ये था क्योंकि मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने खुद भी स्ट्रे कैट्स रखी हुई हैं और मुझे स्ट्रे डॉग्स रखने का भी बहुत शौक है, लेकिन प्रॉब्ली घर में कभी कभार जगह नहीं होती या फिर कभी कभार पेरेंट्स परमिशन नहीं देते, तो कुछ इश्यूज़ की वजह से फिर मैंने नहीं रखे डॉग्स वगैरह। तो यहाँ पे फिर मैं इसी वजह से आई थी कि ताकि मैं डॉग्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। और जब मैं यहाँ पर आई थी आई डिडंट न्यू कि क्या बेसिक मोटिव होता है। मुझे अपनी एक फ्रेंड के थ्रू इस पेज का पता चला था और फिर इस वजह से फिर बाद में आके मैंने ये पेज ज्वाइन किया। और फिर थोड़ी सी रिसर्च के बाद मुझे पता चला इनका 3 मंथ्स का कोर्स होता है, तो मैंने फिर ये अप्लाई किया था यहाँ पर और फिर दे सिलेक्टेड मी और फिर यहाँ पे मैं तब से वॉलंटियरशिप कर रही हूँ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हम सोशल मीडिया पेजेस पे भी एक्टिव हैं, तो अगर किसी को कोई इंजर्ड या बीमार जानवर नज़र आता है तो हमारी हेल्पलाइन पे डायल करते हैं और हमें वो डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं केस की, एंड देन वी रेस्क्यू दैट एनिमल। ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस आते हैं वो कार एक्सीडेंट्स ही होते हैं, किसी ने कुत्ते को मार दिया, किसी ने बिल्ली को मार दिया और वो उसको वैसे ही छोड़ के चले गए। बहुत ज़्यादातर यही होता है कि उसको उन्होंने मार के छोड़ के चले जाते हैं। बहुत कम बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कभी कभी जिसने हिट किया होता है क्योंकि गलती से होता है, क्योंकि स्ट्रीट एनिमल्स हैं, दे डू रन इनटू सड़कों पे भाग आते हैं, एकदम से आ जाते हैं, तो पता नहीं चलता। लेकिन हम हर वक्त यही कहते हैं कि अगर आपको पता है आपने किसी चीज़ को मारा है तो कम से कम रुक के देख तो लो कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन वो नहीं हम करते। तो जो दूसरा बंदा उस जानवर को देखता है, चोट जब उसको लगी होती है, तब वो हमें रिपोर्ट करते हैं, तब हम उसको जाके लेके आते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि उसकी इंजरी बहुत पुरानी हो चुकी होती है, तो जो टूटी हुई जो हड्डी होती है ना, वो गलत जुड़ना भी शुरू हो गई होती है, तो ये भी होता है। और कार एक्सीडेंट्स के अलावा हमारे पास डॉग कलिंग केसेस बहुत आया हुआ है कि डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है सेफली विदाउट हार्मिंग दैम। उसका ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेशन और रिलीज़ TNR के नाम से प्रोग्राम है, वे यू फिक्स ऑल दीज डॉग्स और इनको फिर आप इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिमूव कर देते हो एंड देन यू रिलीज़ देम बैक। तो ये हमने बताया हुआ भी है, बट बाहर फिर भी पीपल रिजॉर्ट टू किलिंग दैम, उनको गोली मार देते हैं और फिर वो यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा वैसे भी बीमार होते हैं, क्योंकि जैसे इंसान बीमार हो सकता है, कोई फ्लू हो सकता है, कोई बीमारी, कोई भी ऐसा वायरल डिजीज़ हो, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वायरल डिजीज़ होते हैं जो इनको हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिव नहीं रहते, आइडल बैठे होते हैं या डिस्चार्ज आ रहा होता है आँखों से, नाक से। तो उन सिचुएशन में भी हम रेस्क्यू करते हैं, वो केस भी रेस्क्यू हम करते हैं। हमारे पास जो भी कोई डॉग आता है तो हमें उसकी पीछे बैक की हिस्ट्री कोई पता नहीं होती। मतलब हमें कॉल आती है कि ये कुत्ता है, बीमार है या इसका एक्सीडेंट हो गया है या इसको कुछ भी इशू है, तो हम उसको पिक करके लेके आते हैं। तो हमें मतलब सारा कुछ खुद ही उसका असेस करना होता है। कोई भी डॉक्टर है उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है एनिमल की हिस्ट्री, कि इसका मसला कैसे शुरू हुआ, क्या क्या इसको है, कोई क्या सिम्टम्स हैं। तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती। हमें उसके लिए बड़ा उसको डीपली देखना पड़ता है, जो ये तो हमारे लिए सबसे मुश्किल यहाँ पे डायग्नोसिस होता है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल हिस्ट्री नहीं होती। और दूसरी चीज़ यही है कि फिर हम उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जो भी हम मतलब एक्सरेज जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसके मुताबिक चलते हैं, करते हैं, फिर उसका डायग्नोसिस करके फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो सारे होते हैं मेनली हिट एंड रन होते हैं। मतलब कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी ने मतलब गोली मार दी, इस तरह के ज़्यादातर केसेस आते हैं। अब जब इस तरह के केसेस आते हैं यहाँ पे आते हैं तो बज़ाहिर तो उनको सिर्फ टांग टूटी हुई है, कार ने हिट किया, लेकिन उनके साथ साथ और भी इश्यूज़ होते हैं जो कि हमें थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे रहते हैं तो हमें पता चलता है कि जिसका अच्छा ये मसला भी है, ब्लड पैरासाइट्स हैं या कोई और वायरल डिजीज़ है इसको साथ में जो कैरी करके लेके आया। तो मतलब हमें ये सारी चीज़ें साथ साथ देखनी पड़ती हैं। और जो सबसे बड़ा मसला मेन इशू यही है कि उनकी हिस्ट्री हमारे पास नहीं होती कोई। मेरा मैसेज ये है लोगों के लिए कि आप अपने इर्द गिर्द के जो जानदार हैं, एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स और इवन डोंकीज़, उन सबको मतलब अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना डाल दें। और इफ़ यू सी देम इन पेन, अगर वो पेन में है तो आप या तो उन्हें खुद वेट पे लेके चले जाएं, यहाँ हमारे शेल्टर पे कांटेक्ट करें, हमारा कांटेक्ट नंबर है। और दैट्स व्हाट बेसिकली डू। जो एनिमल पेन में होते हैं, बस उन्हें आप पेन में मत छोड़ें
और आप या उन्हें वेल पेट के पास ले जाएं या हमारे शेल्टर पे ले आएं। और बस हम लोगों का यही मैसेज है शेल्टर का कि काइंडनेस फैलाएं और बी काइंड टू द एनिमल्स।